इस वक्त एक दुखद और बड़ी खबर आ रही है। दुखद खबर यह है कि मशहूर शायर जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया था, राहत इंदौरी साहब अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। ये दुखद खबर है क्योंकि उनको कोविड-19 की शिकायत थी। उसके बाद उन्होंने अपने टेस्ट कराए। टेस्ट कराने के बाद में उन्होंने जो उनकी रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई। हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। फिर उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि कोविड के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर कल मैंने कोरोना टेस्ट कराया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अरविंदो अस्पताल में एडमिट हूँ, दुआ कीजिए जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूँ। और एक और इल्तिजा है, मुझे या घर के लोगों को फ़ोन ना करें, मेरी खैरियत ट्विटर और फेसबुक पर आपको मिलती रहेगी। ये ट्वीट किया था राहत इंदौरी साहब ने। राहत इंदौरी साहब बहुत मशहूर शायर हैं और जिंदा दिली की मिसाल हैं और करंट इशू पर वो बहुत ज़्यादा शायरी करते थे। जैसा उनकी खबर मिल रही है कि उनको हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है और उनके अलावा कई बीमारियों से वो जूझ रहे थे। जैसे ही राहत इंदौरी की खबर आई कि उनकी मौत हो गई है, उसके बाद में उनके चाहने वाले, उनके फैंस लगातार गमगीन हैं, लगातार उनकी शायरी को शेयर कर रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टी से लेकर तमाम नेता उनके जो ज़बरदस्त फैन थे उनकी शायरी के, वो भी उन्होंने उनके इंतकाल के बाद, उनकी मौत के बाद गम में हैं। चूँकि राहत इंदौरी साहब एक ऐसा नाम है शायरी का, हर कोई उनका ज़बरदस्त फैन है, चाहे वो किसी भी उम्र का रहा हो। राहत इंदौरी साहब की सबसे जो बेहतरीन खासियत थी वो ये थी कि वो आवाम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। आवाम के बीच में जाके जब वो शायरी करते थे तो उनका दर्द समझते थे और उनके दर्द को अपनी आवाज़ देकर सरकारों तक पहुंचाते थे। इंदौर साहब की एक बहुत खासियत थी, वो हिंदुस्तान या दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, वहाँ की जनता की जो नब्ज़ थी, जो वहाँ पर आवाम होती थी, जो शायरों को सुनती थी, उनकी नब्ज़ को वो पकड़ना जानते थे। अगर वो दिल्ली में है तो दिल्ली जैसा माहौल बना देते थे, अगर वो लखनऊ में है तो लखनऊ जैसा माहौल बना देते थे, अगर वो मुंबई में है तो मुंबई में बना देते माहौल। तो उनकी खासियत ये थी कि वो जहाँ होते थे, जिस माहौल में होते थे, उस माहौल में वो बहुत तेजी से अपने आप को ढाल देते थे। उनकी एक बहुत मशहूर शेर था, मैं आपको सुनाता हूं। टूट रही है हर दिन मुझ में एक मस्जिद, इस बस्ती में रोज दिसंबर आता है। तो आपको याद होगा कि ये उन्होंने बाबरी मस्जिद ढाए जाने को लेकर ये बात उन्होंने कही थी जो बहुत मशहूर भी हुआ था। और उन्होंने कई सारे ऐसे अशायर भी किए हैं, खासतौर से राजनीतिक गलियारों को लेकर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको पसंद भी किया जाता है। मैं उनकी एक और आपको शायरी सुनाता हूँ जो बहुत ज़्यादा मशहूर है और जो हर दौर में बहुत मशहूर रहेगी भी। उन्होंने कहा था कि आज जो साहिबे मनसब हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़े हैं, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। ये एक ऐसा शेर है, ये एक ऐसा शायर है। राहत साहब जहां भी जाते थे, जिस भी महफिल में होते थे, हर कोई उनसे ये सुनना पसंद करता था। हालांकि उन्होंने बॉलीवुड में बहुत सारे गीत लिखे हैं जो बहुत पॉपुलर रहे हैं। तमाम जो शायरी की दुनिया से जुड़े लोग हैं, साहित्य से दुनिया के जुड़े लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, लगातार उनको उनके इस मौत के बाद गमगीन हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा गमज़दा भी हैं। अपने अपने तरीक़े से इजहार कर रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, खिराद अक़ीक़त पेश कर रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं वो अपने अपने तरीके से बहुत उनको याद कर रहे हैं, चूँकि वो बेहद ज़िंदा दिल शायर थे और उनसे जब जब भी आप मिलोगे तो बड़ा जोश भर देते थे। हालांकि मेरी कई मुलाकातें उनसे ज़रूर हुई हैं और वो जब जब भी होते थे तो बहुत प्यार देते थे। उनकी कमी हमेशा ज़रूर कहेगी, लेकिन उनकी जो शायरी है, जो उनके अशायर हैं, वो हम सब के जहनों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उनकी मग़फ़िरत हो।